अस्सलाम वालेकुम। जब एक ही दुआ आप बार बार करते हो, जब एक ही दुआ आपके दिल और दिमाग में बार बार आती है, जब एक ही दुआ के लिए आपके हाथ बार बार उठते हैं, तो जाहिर है अल्लाह उसी दुआ के ज़रिए आपकी ज़िंदगी बदल देना चाहते हैं। उन्हीं दुआ के ज़रिए वो आपको वही चीज़ देना चाहते हैं जो आप पाना चाहते हो। कोई तो वजह है जो अल्लाह तुम्हारे दुआओं का सिलसिला ख़त्म नहीं होने दे रहा। कोई तो मसलियत है जो अल्लाह तुम्हारा दिल बदलने नहीं दे रहा। कोई तो हिकमत होगी अल्लाह ताला की जो तुम्हें उसी दुआ पे अटका रखा है। शायद वो चाहता है तुम्हारा उससे रिश्ता कुछ और देर तक कायम रहे। जब अल्लाह को तुम्हारे मांगने का अंदाज पसंद आ जाता है, तब वो देने में ज़रा सी ताख़ीर कर देता है ताकि तुम्हारी आवाज़ उसे बार बार सुनाई देती रहे। और जब अल्लाह तुम्हारे दिल से किसी चीज़ का ख्याल नहीं निकालता, तो वो उसी चीज़ को तुम्हारी हकीकत बना देता है। अगर अल्लाह तुम्हारा दिल नहीं बदल रहा, तो यकीन रखो कि वो तुम्हारा नसीब बदलने पर राज़ी है। दरअसल कुछ मांगने वाली अदाएँ ही ऐसी होती है जो उसे बहुत प्यारी लगती है। फिर वो उस अदा को बार बार देखने के लिए कबूलियत का वक्त बढ़ा देता है। और अगर इस चीज़ को वो तुम्हारे जहन और दुआओं से नहीं निकाल रहा जो तुम चाहते हो, तो जान लो दुआ कबूल हो चुकी है। ये ज़रा सी देरी तो मुलाकात का बहाना है। जिस पुकार को वो हर दफ़ा तुम्हारी मुँह से सुनना चाहता है, फिर भला उसे कैसे रद्द कर सकता है। मांगने की शिद्दत ही कबूलियत की सबसे बड़ी दलील होती है। तुम्हारी मुसलसल दुआएं तुम्हारे मुकद्दर को मुकम्मल बदल देती है। एक ही दुआ का बार बार दिल में ख्याल आना बेवजह तो नहीं। इंतज़ार के बावजूद भी दिल का एक ही दुआ को दोहराते रहना बेवजह तो नहीं। अल्लाह कोई भी ख्वाहिश दिल में यूं ही नहीं डालता। और फिर जब वो मांगने की तौफीक बार बार दे रहा है, तो क्या ये तुम्हें कबूलियत की पहली निशानी नहीं लगती? बस सब कुछ हो जाएगा, अपने रब पर यकीन रखो। मोजज़े तब होते हैं जब तुम उस वक्त भी दुआ मांगना नहीं छोड़ते, जब दुनिया तुमसे ये कह रही होती है कि ये तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं। मोजज़े तब होते हैं जो दरवाज़ा तुमने चुना होता है वो बंद नज़र आ रहा हो, फिर भी तुम्हारे दिल को सुकून होता है कि रास्ता चाहे अल्लाह का चुना हुआ हो, लेकिन वो मंजिल तुम्हें तुम्हारी पसंद की ही देता है। जानते हो ऐसा भी होता है, तुम तो भूल जाते हो इतने सालों से मांगी हुई दुआ। मांगते मांगते थक जाते हो ये सोचकर कि दुआ कबूल नहीं हो रही, तो छोड़ दो, तुम्हारा रब कभी नहीं भूलता। वो सालों बाद भी सही, लेकिन अल्लाह तुम्हारे दुआओं को कबूलियत का नाम देता है। उसे सब याद है। तुम्हारा रात को उठ उठ कर दुआएं करना, अपने दुआओं की कबूलियत के लिए मोजज़ों का इंतज़ार करना, तुम्हारी तड़प, तुम्हारी जुस्तजू वो कुछ नहीं भूलता। वो अनकरीब तुम्हारे लिए मोजज़ा ख़ास करके तुम्हारे मनपसंद चीज़ से मिलवा देगा। तुम हैरत अंगेज़ मोजज़ा देखकर दंग रह जाओगे और कहोगे, ये अल्लाह, ये कैसे मुमकिन हुआ? ये तो मैं भूल गई थी। वो तो मालिक, ये मोजज़ात है, कायनात है, और मोजज़ा करना उसकी शान है। और मोजज़ा तो होते ही तब है जब रास्ते दुश्वार होते चले जाते हैं, लेकिन तुम्हारा अल्लाह पर तवक्कल तुम्हें गिरने नहीं देता, तुम्हें थामे रखता है। महसूस करो तो दिन में कितने ही मोजज़े तुम्हारे साथ होते रहते हैं। ये सांसों का तुम्हारे बगैर तकलीफ़ के आ जाना मोजज़ा तो है। वो तुम्हें ठोकर देगा, सहारा भी तो अल्लाह ही देगा। वो तुम्हें तकलीफ़ पर दवा भी वही देगा। हर मामला अल्लाह पर छोड़कर आगे बढ़ जाओ। क्या पता अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए मोजज़ा हो।
सब कुछ हो सकता है, बस तुम अपने रब पर यकीन रखो। आने दो उसे जो अल्लाह के लिखे हुए नसीब से आ रहा है, शायद वही तुम्हारी रज़ा में हो। तुम मांगते रहो, हो सकता है जो तुम चाहते हो वो इन दुआओं के बदले में मिलना हो। अल्लाह पाक देर तो कर सकता है लेकिन बंदे को मायूस नहीं कर सकता। जिन दुआओं का फौरन जवाब नहीं मिल रहा हो तो देरी में ज़ख्म का सिला भी हो सकता है। जो सब्र तुम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हो वो इनाम में तुम्हारा चाह से नवाजा भी जा सकता है। और फिर अगर तुम एक ही दुआ बार बार मांग रहे हो तो जान लो कि तुम सफ़र में हो। अभी जानते हो कौन से सफ़र में हो? कुन के सफ़र में हो। ये कुन की जुस्तजू तुम्हारे दिल में आई है और उसको पाने के लिए जो सफ़र तुम कर रहे हो वो है कुन का सफ़र। तुम्हारा दिल थक चुका है मगर यही कह रहा है कि तेरा रब कुन फरमाएगा एक ना एक दिन ज़रूर और तेरी ज़िंदगी ज़रूर मोड़ देगा। गमों से एक दिन निजात ज़रूर मिल जाएगी। तुम्हारा रब जानता है तुम्हारा उसके सिवा कोई सुनने वाला नहीं है कि जब वो ये देखता है ना कि मेरा बंदा मेहनत कर रहा है, सब्र कर रहा है, तवक्कल कर रहा है तो फिर वो कुन फरमाने में देर नहीं करता। और तुम जो ये सफ़र कर रहे हो उसकी मंजिल सिर्फ कुन ही है। शर्त बस ये है कि इस रास्ते पर तुम्हें भटकना नहीं, रुकना नहीं है, चलते रहना है और किसी से रास्ता नहीं पूछना है कि ये रास्ता सही है या नहीं। लोगों की मदद मत लेना, बस चलते रहना अपने रब पर तवक्कल रख कर कि मेरा रब मुझे जहाँ लेकर जा रहा है यही उनकी तरफ का रास्ता है। और फिर जब वो मांगने की तौफीक बार बार दे रहा है तो क्या ये तुम्हें कबूलियत की पहली निशानी नहीं लगती है? बस सब कुछ हो जाएगा, अपने रब पर यकीन रखो।